बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर एक और वीलॉग के साथ। आज हाज़िर खिदमत हूं। आज का वीलॉग बड़ा स्पेशल है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत एक आला सतही किस्म का इजलास हुआ है और इस इजलास में पाकिस्तान के बदकिस्मत तरीन जो शहर है कराची, उसकी तकदीर बदलने के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सामने पेश किया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस प्लान की इब्तदाई मंजूरी तो दे दी है, लेकिन मज़ीद हिदायत की हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुराद सिंध हुकूमत है, उसके साथ मशावरत करके इसको फ़ाइनल किया जाए और जो कराची के मसाइल हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बदकिस्मती ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर कराची के मसाइल के हल के लिए जो है वो बातें एज सच नहीं की जाती। कराची के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, कराची के प्रॉब्लम्स को लेकर रेटिंग हासिल करने की कोशिशें की जाती हैं। वहाँ पर कराची में बारिश है, कराची में गंदगी है, कराची में क्राइम्स रेट ज़्यादा हैं, नामालूम अफराद हैं, या फिर कहें कि वहाँ पे नाले ओवर फ्लडेड हैं, गैर कानूनी तामीरात भी हैं, पावर शॉर्टेज है, के इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुका है, और भी बड़े प्रॉब्लम्स दिखाए जाते हैं। लेकिन उनके हल के लिए कोई ठोस जो है वो ना तो प्लानिंग पेश की जाती है, ना उनकी प्लानिंग को पेश करने के हवाले से कुछ एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं, ना ही तजावीज़ दी जाती हैं। फिर बात कर दी जाती है गवर्नर रूल की, गवर्नर राज लगा कर वफाक मुदाखलत कर सकता है, फिर उसके ऊपर सिंध हुकूमत का रिएक्शन आता है। एक पॉलिटिकल ड्रामा, एक पॉलिटिकल बातें कह सकते हैं, शोबदाबाजी कह सकते हैं, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी कंक्रीट हल सोल्यूशन की जानिब, इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैं कई दिनों से इस सारे प्रोसेस पर सोच रहा था कि कराची का मसला क्या है वो आपके साथ शेयर करूं। कराची के अवाम की जो मुश्किलात हैं उसका मतलब उसका हल क्या हो सकता है। कुछ तजावीज़ भी मैंने देखी हैं, कुछ इंटरनेशनल बड़े जो शहर हैं इस तरीके से उन्होंने किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म किया है वो भी मैंने कुछ स्टडी की हैं, तो फिर मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो नाजरीन, कराची की अहमियत। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जनूबी एशिया के चंद बड़े शहरों में शुमार होने वाला ये शहर बदकिस्मती की एक तस्वीर बन चुका है। नाअहल हुक्मरानी, अदम तवज्जो और लसानियत की बुनियाद पर जो तकसीम की गई है वो एक बड़ी वजह है कराची की प्रॉब्लम्स बढ़ने की और कराची के मसाइल के हल ना होने की। बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं। सिंध हुकूमत 12 साल से, यानी कि पीपल्स पार्टी सिंध पर हुक्मरानी कर रही है, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं कर रहे। उसकी वजह पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं। कैसे पॉलिटिकल मोटिव हो सकते हैं? ज़ाहिर है सिंध की जो बाकी जो तकसीम है रूरल और अर्बन बेसिस पर है, और जो कराची है वो अर्बन एरिया डिक्लेयर है, अर्बन एरिया शुमार होता है, और जो बाकी सिंध है वो रूरल एरिया शुमार होता है। वहाँ पर दही और शहरी कोटा सिस्टम भी है। तो कराची से पीपल्स पार्टी को मतलब कुछ एरियाज़ को छोड़कर निकाल कर बाकी जो शहर हैं वहाँ से उनको ना तो कौमी असम्बली की नशिस्तें मिलती हैं और ना ही सूबाई असम्बली की नशिस्तें मिलती हैं। तो कुछ हल्के ये कहते हैं कि सियासी बुग़्ज़ का या सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए कराची को पीपल्स पार्टी हमेशा नज़रअंदाज करती है, और ये किसी हद तक सच भी है। तो एक तो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, ये एक वजह है। दूसरा, वहाँ से इनको सीटें नहीं मिलती इस वजह से, और जो तरक्याती काम है वो पीपल्स पार्टी कहती है हम कर रहे हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। और जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो कराची की आवाम को नहीं मिल पा रही होती। जैसे बारिश आ रही है तो बारिश के पानी की निकासी का सेटअप नहीं है। ये तौज़ीह पेश की जाती है कि सतह समंदर के करीब है कराची, तो इस वजह से जो पानी जज़ब है वो नहीं हो पाता, इस वजह से जो निकासी है वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसका कोई और हल निकाला जा सकता है। अब देखें, पानी की फराहमी के लिए आप पाइपलाइंस बिछा सकते हैं, तो पानी की निकासी के लिए भी पाइपलाइंस बिछाई जा सकती हैं, और ऐसा कई शहरों में, कई ममालिक में, बड़े ममालिक में ऐसा हुआ भी है। दूसरा इसका जो है वो अहमियत इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो कि वफाक का इदारा है जो पूरे पाकिस्तान से रेवेन्यू या टैक्स इकट्ठा करता है, तकरीबन 60% जो रेवेन्यू है पाकिस्तान का, FBR का, वो कराची से होके आता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की
जो गवादर के अलावा जो बड़ी पोर्ट है, 2 ही पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, गवादर की है जो अभी एज फंक्शनल नहीं हुई, लेकिन दूसरी कराची वाली है। तो कराची पोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान भर में जो बिज़नेस होते हैं वो इसके ज़रिए होते हैं। तो लगभग 2000 अरब जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान FBR हासिल करता है कराची से, और 1000 अरब इनडायरेक्टली कराची से पाकिस्तान यानी कि FBR हासिल करता है। तो कुल पाकिस्तान का जो 4, 4.5, 5,000 अरब रुपए इकट्ठा होता है, तो उसमें से 3,000 अरब रुपए के करीब FBR जो है वो कराची के ज़रिए हासिल करता है। तो एक मुआशी हब है, तमाम बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की वहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी मेडिसिन कंपनी हो, TV चैनल्स हों, और शोबा है ज़िंदगी से मुंसलिक जितने भी बड़े इदारे हैं वो कराची में ही मौजूद हैं। तो कराची एक मुआशी हब भी है और लगभग 2 करोड़ आबादी का शहर है। गरीब की माँ भी ये कहा जाता है, मज़दूर की माँ भी ये कहा जाता है। जब कोई भी बेरोज़गार होता है तो पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं वो कराची जाते हैं, और कराची उनको छत भी फराहम करता है, और कराची जो है उनको रोज़गार भी फराहम करता है। लेकिन कराची को कभी किसी ने अपना बनाने की कोशिश नहीं की, कराची के मसाइल को हल करने की कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की, और रही सही कसर जो 18वीं तरमीम है उसने पूरा कर दिया है। तो अब हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। बेसिकली मैं जिन चीज़ों पर पहुंचा हूं वो 8-10 चीज़ों के ऊपर पहुंचा हूं कि वहां पर फिल फॉर इन पर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला कराची का क्राइम है। नामालूम अफराद, कराची का नाम सुनते हैं नामालूम अफराद शुरू हो जाते हैं जहन में। दूसरा बड़ा मसला पानी की कमी है। पानी की हर तरह से कमी है, फराहमी भी नहीं है, दस्तयाबी भी नहीं है पानी की, और पानी की निकासी का भी मसला है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, नाले भरे हुए हैं, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, तवानाई बहरान बहुत ज़्यादा है, और गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा फुकदान है। बल्दियाती इदारे अगर हैं जो कि अब गैर फ़ाल हो चुके हैं, लेकिन नाम के बल्दियाती इदारे हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है। सारे इख्तियारात सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंध के पास हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। जो पहले 70-75 की दिहाई वाली या उससे भी पुरानी जो ट्रांसपोर्ट है वो चल रही है, वही चल रही है। इस्लामाबाद में मेरे बिल्कुल अकब में ही ये जो यानी कि मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मेट्रो इस्लामाबाद पिंडी को दस्तयाब है, लाहौर को दस्तयाब है, पेशावर शुरू हो चुकी है, मुल्तान शुरू हो चुकी है। लेकिन कराची 2 करोड़ आबादी का शहर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर ना तो ग्रीन सर्विस शुरू हो रही है और ना ही कोई अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सेटअप है। कब्ज़ा माफिया का राज है, इसमें कोई शक नहीं है। कब्ज़ा माफिया सियासी मोटिव्स पर काम कर रही है। रोज़ आपको कहानियाँ भी इनकी मिलती हैं, इससे भी निजात दिलाने की ज़रूरत है। तजावज़ात कराची के मसाइल की 50% वजह है। नाजायज़ ज़र तजावज़ात होती ही नाजायज़ हैं, तो तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए भी इक़दामात की ज़रूरत है। गैर कानूनी इमारतें, ऐसे ऐसे लोग भी सरकारी जगहों पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं जिनके पॉलिटिकल लिंक्स हैं या सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो उनको वहाँ पर उनकी जगहें बनाई गई हैं। तो जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं नाज़रीन, ये कुछ 8-10 हैं। बारिश की वजह से आपको पता होगा घरों में सड़कों पर पानी ही पानी है, और जो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं तमाम कराची की बड़ी बड़ी सड़कें। कराची का पानी 2-3 दिन में तो चला जाएगा, लेकिन बहुत सारे सवालात छोड़ के जा रहा है। तो डूबा हुआ कराची है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखें, TV चैनल्स पर तनकीद भी बहुत की जा रही है, 2 करोड़ की आबादी है, मजाक भी उड़ाया जा रहा है, लेकिन मजाक नहीं उड़ाने की यहाँ पर ज़रूरत। ये एक ऐसी नागहानी सूरत हाल है, कैसी खौफनाक पाकिस्तान के लिए सूरत हाल है। जब भी सैलाब आए, ज़लज़ला आए या कोई और आफत आती है पाकिस्तान पर, तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक हो जाती है। तो ये कराची की जो सूरत हाल है, ये भी एक, इसे नेशनल डिज़ास्टर समझें, अलमिया समझें, इसे आफत समझें। इसको आफत समझकर हमें कराची के उन लोगों का ख्याल करना है जो इस वक्त इस मसाइल में फंसे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल ट्वीट्स भी कर रहे हैं, वज़ीर सिंध के साथ उनके टेलीफोनिक रब्ते भी हैं, गवर्नर सिंध के साथ भी बातें कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ वफाक की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको चीज़ें फराहम करेंगे। आज भी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एक आला सतही किस्म का इजलास हुआ है, और इस इजलास में वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी, गवर्नर सिंध, चेयरमैन NDMA और वजारतों के जो सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं शहर कायद के मसाइल के हल के लिए: पानी, सीवरेज, नालों की सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो इब्तदाई ब्रीफिंग हासिल की है, जो प्रेजेंटेशन हासिल की है, इसकी इब्तदाई मंजूरी दे दी है और ये हिदायत की है कि जो रवां हफ्ता यानी कि जो जारी हफ्ता है, पीर से लेकर जो फ्राइडे तक, ये जो वीक है, इसके अंदर इस कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है, इसको मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करें, इसको फिर मंजूर करवाएं और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। और वफाक जहाँ पर फ़ंड्स फराम करने होंगे, वफाक वहाँ पर फ़ंड्स भी फराम करेगा। जहाँ पर अदर जो आपको फील्ड की जो ऑपरेशनल मकासद में अगर आपको किसी किस्म की सिंध को ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी फराम की जाएगी। NDMA है या पाक फ़ौज है, वो भी उनको फराम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि कराची के मसाइल के हवाले से मुकम्मल इदराक है, कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और सिंध हुकूमत को जहाँ जहाँ जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो हम तमाम चीज़ें फराम करेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है। मैं ये समझता हूँ कराची की अवाम की सुनी गई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी एक्शन में है और उम्मीद है कि एक ऐसी जो मेरी कुछ सजेशन मैंने कुछ सजेशंस भी तैयार की थी कि कराची का जो प्रॉब्लम है, ऐसा ही एक प्रॉब्लम अपना चीन को भी दरपेश हुआ था। उन्होंने एक अपना जो इंडस्ट्रियलिस्ट शहर है उसको उसकी आधी आबादी निकाल कर एक नया शहर आबाद किया था और वहाँ पर आबादी का बैलेंस हो गया, तो वहाँ के जो मैस प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो गए थे और वो 2 शहर आबाद किए गए थे। तो अब कराची में भी आलमोस्ट यही सिचुएशन है। कराची को इंडस्ट्री का शहर ही रहने देने चाहिए। कराची की जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो कराची के ऐसे इलाके हैं जो गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पर वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर एक नया शहर आबाद करे, कराची से थोड़ा सा हट के शहर हो, वहाँ पर तमाम तर सहूलियात दी जाए, वहाँ पर निकासी का सिस्टम हो, पानी फराहमी भी हो, लॉ एंड ऑर्डर भी हो। और वैसे भी एक जो एक हदीस है या एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब किसी शहर की आबादी 45,000 या 50,000 नफूस से ज़्यादा हो जाए तो अहलियान शहर को चाहिए कि वो नया शहर आबाद करें। नया शहर आबाद करने में एक पूरी लॉजिक है। नया शहर बनेगा, मार्केट्स बनेंगी, लोगों को कारोबार मिलेंगे, इदारे बनेंगे और ज़ाहिर तालीमी इदारे हों या फिर बाकी मार्केट्स हों, लोगों को ज़्यादा कारोबार भी मिलता है, तो जो गुर्बत है वो भी कम होती है और जो शहर हैं उनके ऊपर जो लोड है वो भी कम होता है। आपको पता होगा पाकिस्तान के आलमोस्ट इस्लामाबाद के अलावा बाकी तमाम शहरों में जो 70, 80, 90 की दहाई में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या हस्पताल बने हैं या पार्क्स बने हैं, अभी तक वही मौजूद हैं और नई चीज़ें नहीं आई और जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और आबादी का जो लोड है वो उन्हीं हस्पतालों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ पे है। तो यही वजह है कि जो कानून है वो भी जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। जो एक लाकानूनियत सी एक जो माहौल है वो भी हर जगह पे आपको नज़र आता है। फ़ौज हो, पुलिस हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दीगर हों, वो भी बेबस हमें नज़र आती हैं। तो नाज़रीन, ये है आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।